हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है वन लाइनर मोड में जो है लगभग 500 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बीपीएससी, एसएससी, रेलवे एवं बिहार शिक्षक भर्ती, उसके बाद जो है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपको भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो यह हिकेटियस को कहा जाता है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो यह इराटोस्थनीज है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, वे 2 ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? तो बुध और शुक्र है। सूर्य के जो है इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून अधिकतम समय लेता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो है यह मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रहों का नाम जो है शुक्र है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो यह आपको प्रकाश वर्ष है। उसके बाद देखिए भारी ग्रह कौन सा है? तो भारी ग्रह जो है आपको बृहस्पति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री जो है झुका हुआ है? यह 23.5 डिग्री झुका हुआ है। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो दोस्तों सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जो है नेपच्यून स्थित है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो यह जो आपको पूरब से जो है पश्चिम की दिशा में घूमता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है यह आपको चंद्रमा पर स्थित है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है यह बुध है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह आपको शुक्र है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगते हैं? तो यह जो आपको 29.5 वर्ष लगते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? यह आपको 84 वर्ष का समय लेता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो यह 49 किलोमीटर तय कर लेती है। तारे का रंग किसका सूचक है? तो यह जो है उसके ताप के सूचक होता है। कौन ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यह जो नेपच्यून जो है यह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। उसके बाद देखिए हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो दोस्तों हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो है लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो यह जो आपको बिग बैंग सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की आकाशगंगा को जो है मंदाकिनी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको जो है ओरियन नेबुला कहते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो यह जो आपको नेपच्यून का है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह आपको चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों,
उसके बाद देखेंगे सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है खोजा गया क्षुद्र ग्रह जो है सीरस है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत जो है एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है। तो यह जो आपको स्पाइनल ओरगी है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों का झुकाव जो है यह आपको 5 डिग्री है। उसके बाद देखिए आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो दोस्तों आकाशगंगा में जो है सबसे चमकीला तारा साइरस या डग स्टार है। किस आकाश से पिंड को जो है पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो दोस्तों यह आपको चंद्रमा को जो है पृथ्वी पुत्र के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है। उसके बाद देखिए तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो दोस्तों यह जो आपको प्रकाश का अपवर्तन है। किस घटना के कारण जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों यह जो आपको परिकिरणन के कारण जो है नीला प्रतीत होता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है। तो यह जो आपको 2.2 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया है। तो दोस्तों यह जो आपको शुक्र ग्रह पर जो है 4 मई 1989 ईस्वी को नासा के द्वारा भेजा गया था। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है। तो यह बुध है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। तो सूर्य का आकार जो है पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। तो यह जो आपको 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो यह काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो दोस्तों सूर्य जो है सूर्य एक प्रकार का तारा है जो कि पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है। और उसके बाद जो है सेकंड स्थान पर जो है प्रिक्समा सेंचुरी है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है। तो यह जो है न्यूट्रॉन तारा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है। तो दोस्तों एक खगोलीय दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। यह जो है लगभग 1.496 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने किया था। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। तो दोस्तों निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। तो दोस्तों यह जो आपको 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान जो है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है। यह सौर कलंक कहलाता है। किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहते हैं। तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। विशालकाय तारा की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है। तो यह जो आपको किस छिद्र के रूप में जो है समाप्ति होने का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद देखते हैं किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो दोस्तों यह जो आपको शनि ग्रह के चारों ओर वलय है जिसकी संख्या लगभग 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है। तो यूरेनस सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है। तो बुध ग्रह का जो है परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है। सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से ज्यादा
समय लगता है? तो बृहस्पति को लगता है। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो नेपच्यून का होता है। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? तो यह जो आपको सदैव जो है सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। सूर्य से दूर और निकट के ग्रह कौन कौन है? तो दोस्तों सूर्य से दूर जो है नेपच्यून है। निकट जो है आपको बृहस्पति है। प्लूटो क्या है? तो प्लूटो एक प्रकार का बौना ग्रह है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो शुक्र को सुबह का तारा कहते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह शुक्र है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। इसकी वलय की संख्या जो है 7 है। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? तो दोस्तों यह जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का परिकर्णन होता है, जिसके कारण जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो यह जो आपको लगभग 59% भाग जो है दिखाई देता है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो यह आपको तीसरा है। किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? तो दोस्तों यूरेनस ग्रह की खोज जो है विलियम हर्शेल के द्वारा 13 मार्च 1781 ईस्वी में किया गया था। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो बुध और यूरेनस जो है आपको यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। ज्ञानीमेड जो है किस ग्रह का उपग्रह है? यह बृहस्पति का उपग्रह है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 तारामंडल है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना अंक आ गया है? तो यह जो आपको सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है आका गया है। उसके बाद जो है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 75% है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद नजर आता है? यह 76 वर्षों के बाद नजर आता है। उसके बाद देखते हैं हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखा जाने की संभावना है? यह 2062 में जो है देखे जाने की संभावना है। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो दोस्तों यह आपको 1986 में दिखाई दिया था, फिर 2062 में दिखाई देगा। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो आपको केपलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? तो बृहस्पति और शनि जो है यह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो यह जो आपको 30 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लगाती है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो यह आपको हाइड्रोजन है। उल्का क्या है? उल्का जो है वह आंतरिक से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश होता है। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन होता है। पृथ्वी के आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। संध्या तारे को उदय क्या निरूपित करता है? यह पूर्व दिशा की ओर निरूपित करता है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो यह आपको बुध है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है?
तो यह आपको 88 दिनों में पूरा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है क्या कहलाता है? तो यह आपको कृष्ण बीवर या ब्लैक होल कहलाता है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों यह कोपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम कोरोना या क्रीट है। शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोटिक अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो मैगेलन इसका नाम था। उसके बाद देखिए दोस्तों, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह जो आपको सेन कुओ को माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है अलबरूनी है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोग्राफ है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने में रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं भूकंप के एक ही समान पर आने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भूकंप के जो है एक ही समय पर आने वाली रेखा जो है समभूकंपीय कहलाता है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह जो आपको समान चुंबकीय झुकाव को मिलाने वाली रेखा जो है आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो यह 3 जनवरी को होती है। अधिकतम दूरी जो है यह आपको जो है 4 जुलाई को होता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किए जाने वाले ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुमेकर लेवी-9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो शुमेकर लेवी-9 जो है यह आपको बृहस्पति ग्रह से टकराया था। उसके बाद देखिए पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ निकेल है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीनों द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो दोस्तों यह आपको आयन मंडल में होता है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो कर्क रेखा पर होगी। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो दोस्तों यह जो आपको एल्यूसियन द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट क्यूस्को जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उसके बाद देखिए किस महाद्वीप को जो है पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीकी महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाच है? तो यह प्रथम श्रेणी के उच्चवाच है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह आपको हैरी हेस के द्वारा किया गया था। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5% भाग पर है। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपको बेरिंग सागर में पाया जाता है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो यह जो आपको
बोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो जापान में कहा जाता है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यस्थता पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों यह जो आपको F.H. रीड के द्वारा किया गया था। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो यह आपको मैग्मा कहलाता है। दक्षिण अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। तकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? यह चीन में स्थित है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यह हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण जो है पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क होती है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में जो है वायुदाब केंद्र में अधिक होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो यह संवहनीय वर्षा जो है होती है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? यह पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है ओर्निको नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो यह सुएज नहर है। वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक तटस्थ जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो यह आपको इंडोनेशिया है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो यह जो आपको पंपास कहलाता है। उसके बाद देखिए जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो दोस्तों जॉर्डन और इजराइल के मध्य जो है मृत सागर है। सारागेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सारागेसो जो है यह आपको अटलांटिक महासागर में स्थित है। रेनेल जलधारा किस महासागर में स्थित है? तो रेनेल जलधारा यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मैक्सिको की खाड़ी में हुई थी। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर क्या होता है? तो यह जो है आपको 24 घंटे 52 मिनट होता है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो ये गंगा नदी का डेल्टा जो है चापाकार है। वांगो नदी किस में गिरती है? तो यह पीली सागर में गिरती है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? यह वांगो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो यह राइन नदी है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह रोगोनोवास्की बांध है जो तजाकिस्तान में स्थित है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यह सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह गेरून नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो दोस्तों जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी एवं खरकाई नदी के संगम पर स्थित है। पड़वाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह डेली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तटीय पड़वाल भित्ति एवं स्थल्य खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है बोट चैनल कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है?
तो यह वान झील में पाई जाती है, जिसकी लवणता जो है लगभग 333% है। मानसून प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह पूर्वोत्तर भारत में होती है। रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? यह जो है विषुवतीय प्रदेश की उपज है। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली का किसका उदाहरण है? तो यह जो आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। उष्ण मानसून प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों उष्ण मानसून प्रदेश का जो है सर्वाधिक विस्तार जो है एशिया में देखने को मिलता है। कांगो घाटी में किस प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है? तो विषुवतीय ज्वालामुखी पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह चीन है। सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश चीन है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबर किस स्थान से लाया गया है? तो यह अमेजन बेसिन से लाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो यह चीन है। इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में है स्थित है? तो दोस्तों इजमीर की घाटी जो है यह टर्की में स्थित है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो यह भारत में जो है पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो यह श्रीलंका का जो है करना पड़ रहा है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय जो है बागवानी कृषि से है। सघन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो दोस्तों संसार में जो तांबे का उत्पादक अग्रणी देश यूएसए यानी अमेरिका है। उसके बाद देखिए हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक है। किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो यह कायिक घनत्व कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिम गोलार्ध में जो है संयुक्त राज्य जो अमेरिका जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह आपको नाइजीरिया है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो वह आपको एशिया महादेश है। भारत एवं चीन वर्तमान में जननांगी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो यह तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो यह आपको बांग्लादेश जो है सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश है। उसके बाद देखते हैं दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो यह बांग्लादेश है। किर्गिज कहाँ की जो है घुमक्री जनजाति है? यह मध्य एशिया की है। विश्व के किस मरुस्थल में जो है बुशमैन नामक चालवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो यह जो आपको कालाहारी में रहते हैं। उसके बाद देखिए शिकार के लिए जो है हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति जो है करती है? तो यह जो है एक्जिमो जनजाति करती है। उसके बाद देखिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम जो है क्रिस्टीना था। उसके बाद देखिए जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका नाम जो है कांगो गणराज्य है। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो है बेचुआना लैंड है। किस देश का प्राचीन नाम जो है रमोसा है? तो ताइवान का जो है प्राचीन नाम राइमोसा था। उसके बाद देखते हैं एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो एशिया का प्रवेश द्वार जो है टर्की कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश है? तो इथोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है,
हॉर्न ऑफ अमेरिका में शामिल किए जाने वाले देश। कौन सा देश जो है प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहते हैं। यूरोप के किस देश को जो है लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को जो है लघु यूरोप कहलाता है। उसके बाद देखते हैं स्वप्ननील मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो यह आपको ऑक्सफोर्ड जाना जाता है। निषिद्ध, यहाँ निषिद्ध होगा, निषिद्ध शहर के नाम से जाना कौन, निषिद्ध शहर के नाम से जाना कौन जाता है? तो ल्हासा जाना जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को जो है पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो साओ पोलो को जो है ब्राजील का मैनचेस्टर कहते हैं। उसके बाद देखते दोस्तों इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? तो केंट कहलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है मंगोलिया है। उसके बाद देखिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत, भूगोल के लिए जो है ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह इराटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। मेट्रोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह अरस्तु के द्वारा किया गया था। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यह जो आपको नेफोस्कोप कहलाता है, नेफोस्कोप कहलाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग क्या किसमें जाता है? तो यह दूरी मापने में किया जाता है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो समदाब कहलाता है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोहाइट रेखा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो यह 4 जुलाई को जो है अधिकतम दूरी होती है। ओलंपस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो यह आपको मंगल पर स्थित है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो यह 8.3 मिनट लेता है। नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो यह आपको 21 जून को दिखाई देता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है वरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देता है? तो यह मीथेन गैस के कारण जो है दिखाई देता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68% पाया जाता है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है आपको सीमा है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है। तो यह 4 मिनट का होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह ग्रेट बैरियर झील है। उसके बाद देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह विक्टोरिया झील है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो यह आपको जो है इंडोनेशिया में स्थित है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो यह आपको 1960 में प्रस्तुत किया गया था। जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो जलमग्न केनियन सर्वाधिक जो है यह प्रशांत महासागर में है। उसके बाद देखिए गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो यह प्रशांत महासागर में पाया जाता है।
कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो यह प्रदार चट्टान में पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना है? तो यह जो आपको पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण बना है। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है? तो इसे सुनामी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो दोस्तों जागृत ज्वालामुखी में जो है उद्गार होते रहते हैं। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? यह फिलिपाइन द्वीप समूह है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंति से हुई है? तो यह आपको टेथिस से हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। उसके बाद देखिए नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? तो इसे जो है गार्ज कहते हैं। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो दोस्तों यह आपको क्रस्ट से संबंधित है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो यह आपको क्षोभ मंडल में होता है। संचार किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है? यह आयन मंडल में होता है। उसके बाद देखिए व्यापारिक पवनों कहाँ से चलती है? तो यह जो आपको उपोष्ण उच्च दबाव से चलती है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो यह 100 है। विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। उसके बाद देखिए बिन फॉस्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो यह नॉर्वे में स्थित है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो गोटा है। स्प्रू फर चीर मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह टेगा वन में पाया जाता है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो टेगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यह जो आपको आर्कटिक महासागर जो है विश्व के सबसे छोटा महासागर है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर में है? तो यह जो है 11,033 मीटर है। होम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो यह जो आपको दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो है होम्बोल्ट जलधारा बहती है। किस द्वीप के द्वारा अग्लुहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो मेडागास्कर द्वीप के द्वारा जो है अग्लुहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। एलिनिनो इन्फेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो यह विषुवतीय प्रतिधारा है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो यह आपको फंडी की खाड़ी में आता है। उसके बाद देखिए महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो चंद्रमा का प्रभाव है, जिसके कारण महासागर में ज्वार भाटा आते हैं। देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह जो आपको विलियम बेबिल किया था। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो बाल्गो नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। हेमवर्ड किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो यह जो है एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद देखिए रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम जो है यह टाइबर नदी के किनारे बसा है। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो यह डार्विन के द्वारा किया गया था। कौन सा सागर जो है प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो उष्णकटिबंधीय महासागर जो है प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। देखिए महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो यह जो आपको 35 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो बोलिविया में नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो यह जो है उदयमशील प्रदेश कहा जाता है। उदयमशील प्रदेश कहा जाता है।
दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक देश के अंतर्गत आते हैं? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो है अधिकांश देश मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो यह उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। किस प्राकृतिक प्रदेश में जो है शीतकालीन वर्षा होती है? यह भूमध्य सागरीय प्रदेश में होती है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश में सालों भर हिम आच्छादित रहता है? तो टुंड्रा प्रदेश में सालों भर हिम आच्छादित रहता है। उसके बाद देखिए विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? ये रूस में होता है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का फॉर्म कहाँ केंद्रित है? तो यह जो आपको न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो यह भारत है। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? जैतून फ्रांस में उगाया जाता है। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो यह आपको जंजीबार है। वसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो रूस और कनाडा में की जाती है। बागवानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन है। लद्दाख चालवासी कृषि किस देश में संबंधित है? तो यह मलेशिया से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो यह आपको कनाडा है। मेसावी रेंज किससे संबंधित है? तो लो आयस से संबंधित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो यह मेक्सिको है। मुंबई से कहाँ जाने के लिए जो है सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता है? तो यह आपको सुएज हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आदिवासी योग्य है? तो यह आपको 55 से 60% भाग जो है आदिवासी योग्य है। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो यह आपको एशिया में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक जो है नगरों में सिमट जाएगी या 2050 तक में? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में जो है उच्चतम है? या बांग्लादेश में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया है। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो यह जो है आपको 8 अरब हो जाएगी। उसके बाद देखिए विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो यह आपको अफ्रीका महाद्वीप में है। किस जनजाति के लोग जो है सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? यह वृषमेन जनजाति के लोग जो है सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद देखिए न्यूजीलैंड के निवासी को किस नाम से जाना जाता है? तो किवीज के नाम से जाना जाता है। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो मलेशिया का प्राचीन नाम जो है मलाया है। उसके बाद देखिए किस देश का प्राचीन नाम जो है पर्सिया है? तो ईरान का जो है प्राचीन नाम पर्सिया है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम जो है उत्तरी रोडेशिया है। सेकंड न्यूफॉलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह जो आपको जापान है। किस देश को जो है वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक को जो है वनों का देश कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं स्वर्णिम पैगोडों का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यह आपको म्यांमार को जाना जाता है। हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड प्रसिद्ध है। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यह आपको बेलारूस जाना जाता है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो पेनेगा को जो है मलेशिया का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे ग्रेट व्हाइटन वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क जाना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया को जो है क्वेकर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। किसे भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बार्सिलोना जो है स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक संख्या में मरुस्थलीय देश किस महाद्वीप में है? तो यह आपको अफ्रीका महाद्वीप में है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमें इसे सब्सक्राइब करें। अगर पुराने हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।